जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। गुड आफ्टरनून संगत जी, सारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। यहाँ पर 3:07 हुए हैं गुरु जी, दोपहर का समय है। आज की तारीख है 26 जुलाई और शनिवार का दिन है। हाँ, शनिवार का दिन है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में आपका पावन मंत्र जाप करती हूँ और इसके बाद मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मेरा इनविटेशन था गुरु जी आपके सत्संग में, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी गुरु जी कि मुझे सत्संग में जाना है। आज बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि आज 26 जुलाई है और आज का इनविटेशन है। तो संगत आंटी का सुबह 8 बजे मैसेज भी आया था। तो गुरु जी, पहले तो मैं सोचने लगी कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी, पर फिर न जाने क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि सत्संग था, आज मुझे जाना था। तो पहले तो मैं सोच रही थी गुरु जी कि मैं खुद ही ड्राइव करके जाऊं, फिर आपकी कृपा से मुझे हस्बैंड अंकल ने ही मुझे ड्रॉप कर दिया था गुरु जी। सब कुछ आप ही कराते हैं गुरु जी। मैं बिल्कुल लेट पहुंची गुरु जी, जब सब लंगर प्रसाद ले रहे थे अपना, और उस टाइम लंगर प्रसाद की थाली बट रही थी सबको, लेकिन जिनके यहाँ पे सत्संग था उन आंटी ने मुझे बुलाया इशारा करके और गुरुजी के राइट साइड में बिठा लिया, अपनी साइड में। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं तो बस ऐसे ही कहीं जगह ढूंढ रही थी कहाँ बैठूं, क्योंकि मैं लेट आई थी गुरुजी। मैं अंदर ही सोच रही थी मन ही मन कि मैं लेट हो गई, अब गुरुजी क्या बोलेंगे मुझे। लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे अपने राइट हैंड साइड पर बिठवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा, मुझे लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, मुझे चाय प्रसाद पिलाने के लिए, जल प्रसाद पिलाने के लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहीं से ही मैं वॉइस चैट की थी मैंने थोड़ी अटेंड, और आज का वहाँ का दरबार भी मैंने शेयर किया गुरुजी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। और वहाँ पर आज गुरुजी ने हमको लॉकेट स्वरूप भी दिया, छोटा सा, बड़ा ही सुंदर, और एक स्टिकर भी दिया जिस पर गुरुजी लिखा हुआ है वाइट कलर का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा।
शुक्राना इस बात का मेरे प्यारे गुरु जी, अभी मैं आपके सामने बैठी हुई थी और आपके सुंदर सुंदर वस्त्र जो आपने पहने हुए हैं स्वरूप में, वो देख रही थी। और गुरु जी के जो ड्रेस है वो कितनी प्यारी है, सॉफ्ट है और बहुत अट्रैक्टिव है। गुरु जी बहुत प्यारे लगते हैं हर स्वरूप में, हर ड्रेस में। शुक्राना गुरु जी। डिपेंड करता है कि कौन पहन रहे हैं इस ड्रेस को। इसी ड्रेस को कोई मामूली इंसान पहने तो कैसा लगेगा वो, लेकिन हमारे गुरु जी तो सारे यूनिवर्स के हीरो हैं। सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक, मनमोहक हमारे प्यारे गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मेरे प्यारे गुरु जी, आज इस सत्संग में मुझे एक आंटी मिली थी जो कि ब्रह्मा कुमारीज का कोर्स जिन्होंने किया हुआ है, और वो उन्हीं के बारे में बता रही थी, आत्मा का ज्ञान बता रही थी। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मैं भी वहीं की हूँ, वहीं से आई हूँ। तो गुरुजी, मुझे वो बातें याद आ रही थी जब मैं आपको कहती थी कि 7 डेज का कोर्स कर लो, और मुरली मैं भेजा करती थी आपको। तो आप कहते थे कि कौन सी मुरली, वो वाली जो फू फू करती है। तो गुरुजी, मुझे वही बातें आज याद आ रही थी आपकी, और बहुत हंसी में मन ही मन। ये सब पर्सनल बातें जो गुरुजी हम आपके साथ करते हैं, वो सब हम किसी और को बता नहीं सकते गुरुजी, कि हम आपसे क्या क्या बातें करते हैं हर रोज़, सुबह दोपहर शाम, 24 घंटे हम आपसे ही बातें करते रहते हैं गुरुजी। जैसे कि हम निरंतर योगी बन गए हैं बिना किसी पुरुषार्थ के। अपने दुख सुख हर चीज़ की कहानी आपको बताते हैं गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बिन मेहनत के आपने हमको निरंतर योगी बना दिया है गुरुजी। आपके सिवा हमारा और है ही कौन गुरुजी, जिसको हम याद करें। हमारे दुख हरता सुख करता तो आप ही हो गुरुजी। हमारे पालनहार आप हो, हमारे खेवनहार आप हो, तो फिर किसको याद करूं गुरुजी। तो वो आंटी ये सब बताने लगी कि आत्मा देख के ये बातें करो, ये करो, वो करो। तो फिर वो कहने लगी कि, एक दूसरी आंटी कहने लगी कि सिस्टर शिवानी का यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है अभी वीकेंड पे, तो अगर जाना है तो बता देना। तो पता नहीं गुरुजी, मेरा मन तो नहीं किया वहाँ जाने का, क्योंकि गुरुजी ये सब बातें कहने में इजी हैं, लेकिन धारण करने में बहुत मुश्किल होती हैं। जब परिस्थिति आती है इंसान के ऊपर, तो ये सब धारण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है गुरुजी। तो इसलिए मेरा मन नहीं किया गुरुजी कि मैं बहुत एंथुजियाज्म से बोलूं कि हाँ मुझे जाना है, क्योंकि और फिर मैंने उनको कहा कि मेरे गुरुजी में ही मेरे सब कुछ है। अब
अब मैं गुरु जी की शरण में हूँ, अब मुझे और किसी की शरण में नहीं जाना। मेरे गुरु जी जब मेरे लाइफ में नहीं थे उस टाइम मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी, और अब मेरे पास गुरु जी का इतने सारे स्वरूप हैं। गुरु जी के पास आकर बैठकर मैं जब मन चाहे बात कर लूँ, गुरु जी को अपना सत्संग शेयर करूँ। इतना बड़ा सहारा हमको मिला हुआ है। अपने दुख सुख की हर बात हम गुरु जी से करते हैं। गुरु जी से ही हम प्यार करते हैं, और गुरु जी कहते भी हैं कि तेरा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं उन आंटी को बता रही थी, वो ये कह रही थी कि निराकार शिव बाबा, वही सब ब्रह्मा कुमारी वाली बातें वो कह रही थी। तो मैंने उनको कहा कि आंटी, वो निराकार शिव बाबा हमारे गुरु जी ही हैं और कोई नहीं है। पर गुरु जी, हमने तो शिव बाबा को आप में ही महसूस किया है। जिस दिन आप पहले दिन मुझे मिले थे गुरु जी, उसी दिन हम बहुत प्यार से मिले थे गुरु जी आपसे। मन ही मन हमने खूब गले मिले हम आपसे। बहुत प्यार किया गुरु जी आपको हमने, मन ही मन। वो दिन तो कभी भूल नहीं सकती गुरु जी मैं। ऐसा लगा जैसे कि मैं, शरीर मेरा बैठा हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा मन, सब कुछ जैसे कि आपको गले से लगा लिया है मैंने, या मैं आपके गले लग गई हूँ दौड़ कर। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू बाबा। आपने जो अनुभव हमको करा दिया है, वो अनुभव, उस अनुभव ने ही हमको आपका बनाया है गुरु जी। और आप तो हमको हर रोज ही प्यार करते हो गुरु जी, इतना मान सम्मान देते हो गुरु जी। आज तक इतना मान सम्मान किसी ने नहीं दिया गुरु जी। पहले कहाँ, कुछ भी नहीं थे हम गुरु जी। आप हमारी लाइफ में आए हो तो हमको कितनी कितनी खुशियाँ मिली हैं गुरु जी आपके आने से ही। आपका आना ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है गुरु जी। स्वयं भगवान हमारे घर में विराजमान है। और क्या चाहिए गुरु जी। हर रोज अपने प्रभु से बातें करते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, बस इतना ही सुख चाहिए होता है इंसान को, अपने प्रभु का प्यार। वो हमको मिल रहा है गुरु जी। अब हमको किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती बाबा। रही बीमारियों की बात गुरु जी, ये तो शरीर है गुरु जी। बीमारियां तो लगी रहती हैं गुरु जी। कच्ची मिट्टी है, पुरानी मिट्टी, और ये तो शरीर कुछ ना कुछ सबके शरीरों में आजकल है ही गुरु जी। ठीक हो ना हो, एक ही बात है गुरु जी। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी अंतमति सोगति हो गुरु जी। अंतिम क्षण हम आपकी याद में जाएं गुरु जी, आपको ही याद करते जाएं गुरु जी, हर पल हर क्षण।
वो एक गाना है गुरुजी, हर पल बीते तेरी यादों में, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अब मुझे किसी और की शरण में नहीं जाना गुरु जी। नो लुकिंग बैक, बस आप ही हो मेरे जो कुछ हो गुरु जी। आपने मुझे अपनी शरण में लिया है गुरु जी, बस आपकी शरण में हूँ गुरु जी। आप ही हो मेरे कर्ता धर्ता, और कोई नहीं बाबा। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, बहुत सारी बातें आपसे करने की गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, बेशक मैं बहुत सीधी सादी नहीं हूँ गुरु जी, अब मैं पहले जैसी भोली भाली नहीं हूँ गुरु जी, और मैं बनना भी नहीं चाहती गुरु जी, क्योंकि भोले इंसान का लोग फायदा उठाते हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। भोले बन के सब देख लिया हमने गुरु जी, भोले बन के इंसान मार खाता है गुरु जी, लोगों की मार। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। हम बस जो हैं जैसे हैं गुरु जी, सच्चे दिल वाले हैं, इतना ही बहुत है हमारे लिए गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर विराम लगाती हूँ अपने शुक्राने सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। अब मुझे कहीं और इंटरेस्ट नहीं है गुरु जी, बस आपकी शरण में हूँ गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम कितना ही ज्ञान सुन लें, लेकिन करेंगे तो हम वही जो लिखा हुआ है गुरु जी। बाकी हम किसी का बुरा नहीं करते कुछ भी गुरु जी, बस ये एक ही बात है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सच्चे सहारे को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती गुरु जी। मेरे सहारे आप हो गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 27 तारीख है और संडे का दिन है। सुबह के 7:30 हो गए हैं 2025 में। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, हे मेरे ईश्वर, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हार्दिक आशीर्वाद के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, मैं कल सत्संग आपके पढ़ रही थी, लेकिन जो कैप्शन होती है वो पूरा तो बताते नहीं हैं। जैसे मैं जो सत्संग पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि तूने पूरी सफाई नहीं की ढंग से घर की। 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे तुम देखो ये सब, पर ना तो वो जगह बताई गई, ना ही मैंने फिर कुछ देखा, क्योंकि मैं जब मौका मिलता करती रहती हूँ अपनी तरफ से। लेकिन हो सकता है यदि आप कहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा, पर फिर वो जगह भी मेरे को अगर कोई बताए तो मैं करूँ ना गुरु जी महाराज। सो वो तो दिया नहीं। और आज सुबह भी मैं सत्संग का हेडिंग था कि ऐसे ऐसे खुलासे होंगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ महाराज। सो इतनी देर जब सत्संग सुनो और बीच में से कोई रेलेवेंट चीज़ मिले ना, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है महाराज। अदरवाइज़ तो ऑफ कोर्स मैं जब मोबाइल खोलती हूँ आई सी योर स्माइलिंग फेस और आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो मेरे लिए महाराज। मैं ये मत सोचना कि आई एम बीइंग अनग्रेटफुल। ये मेरा कुछ अब नेचर ही बन गया। अब मेरे को खुशी भी आसानी से नहीं आती, गम तो खैर वो इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ। बट मैं तो यही सोचती हूँ कि आप जो भी कहते हैं वो सच तो होता ही है। दैट इज़ पत्थर की लकीर। बट आई कांट इमेजिन कि इतना भी अच्छा क्या हो सकता है कि जिसके लिए मैं नाचना शुरू कर दूँ। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको मालूम है, आई एम नॉट सो अटैच टू गुरु जी महाराज। येस, एट द सेम टाइम आई डोंट वांट अ सिचुएशन इन माय लाइफ जहाँ मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। वो सिचुएशन कभी मत आने देना, ना ही मैं बच्चों के आगे, ना ही मैं किसी के आगे। सो आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बाकी सब ठीक है महाराज, आपका दिया अभी भी मैं तो कहती हूँ बहुत कुछ है महाराज। लेकिन जब तक जो घर का हेड है उसका दिमाग सही जगह नहीं होगा तो वो भी, उन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वशीकरण इतना ज़बरदस्त किया हुआ है। माय हस्बैंड हु वाज सो मेटिकुलस एंड इतनी स्टेबिलिटी थी हमारे फाइनेंसेस में, इन एवरीथिंग। अब सडनली आई सी हिम, वो बताते भी कुछ नहीं, अपने चल पड़ते हैं और वही लोगों के साथ उठना बैठना रखते हैं जो कि उनके लिए सही नहीं है। डिस्टेंस ही नहीं मेंटेन करते।
और वो कोई भी किसी किस्म की बात सुनते नहीं हैं। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ पड़ा सिस्टम गुरुजी महाराज, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी वरिड। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जब घर का ही हेड ऑफ द फैमिली इज़ नॉट इन हिज राइट सेंसेस, तो कुछ आएगा भी तो उसका फ़ायदा क्या। ये दूसरे तरफ से मुंह खोल देंगे बोरी का, ताकि नुकसान होता जाए। मतलब कि ही इज़ बिकम वेरी केयरलेस एंड वेरी इररिस्पॉन्सिबल, जबकि ये कभी भी ऐसे नहीं थे। अपनी फैमिली के लिए ही वॉज़ वेरी डिवोटेड हमेशा, जो स्पेशली फाइनेंशियल उसमें। लेकिन अभी तो इन्होंने पूरा इन्होंने अपनी फैमिली का, अपने फाइनेंसिस का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने भाई बहनों को दे दी। एट दिस एज ही इज़ 80 एंड आई एम गोइंग टू बी 77, और हमारे शादी को भी 55 साल होने वाले हैं गुरुजी महाराज। अब इस उम्र में जब आदमी ऐसी हरकतें करे तो आप बताइए खुशी कैसे हो सकती है। मतलब कि जिन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों में बोलने का, उनको इन्होंने सब कुछ उनको दे रखा है उनके हाथ में। इवन सर्वेंट इज़ वेरी बैडली स्पॉइल्ड बाय हिम। सो ये सिचुएशन में नो वुमन वुड लाइक टू हैव फैमिली लाइक दिस, कि जहाँ पे सर्वेंट इज़ ऑल्सो नॉट अंडर कंट्रोल, ही डज वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू एंड ही इज़ ओके विद इट। वॉट एवर ही डज ही इज़ ओके विद इट। तो ऐसे तो घर नहीं चलते ना महाराज, अनलेस ही इज़ मेंटली ओके। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ, और आपके लिए कुछ अदेय नहीं है, आप चाहें तो इसको सब ठीक कर सकते हैं महाराज। जब तक ये ठीक नहीं होगा, मैं सोचती हूँ कि कुछ भी आ जाए घर में, जैकपॉट भी आ जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हिज बिहेवियर इज़ नॉट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल मैन। और मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि माई सन लाइक मी, ही इज़ सो ट्रस्टिंग। वो अपने पैसे भी फंसा रहा अपने फादर के साथ। उसको ये मैं बड़ी बार समझाने की कोशिश की है कि ये पैसे पूसे सब लुट फुट जाने हैं, एंड योर मनी विल बी ब्लॉक्ड एंड देन यू विल बी क्राइंग। वो भी नहीं सुनता। उसको भी एक्चुअली दोनों को ही इतना ज़बरदस्त, आई तो सस्पेक्ट दिस बॉय टू बी ऑन द payroll of these mischief maker family, because he is the one who cooks food for them. I have no choice but to tell you whether I should be telling or not. पर आपको तो मालूम ही होगा गुरुजी महाराज, it's best if you separate all these people from our lives. I don't want such people at this stage of life. इन्होंने सारी उम्र कुछ ना कुछ तो करते ही रहे हैं। अनप्लेजेंटनेस वॉज ऑलवेज बिकॉज ऑफ देम, बट नाउ एट दिस फैग एंड खुद तो दे हैव डन देयर ड्यूटीज टू देयर चिल्ड्रन एंड आर फ्री टोटली, टू द एक्सटेंट कि नाउ दे हैव सो मच ऑफ फ्री टाइम ऑन हैंड दैट they are only busy destabilizing my children and us. So Guruji, that you have to look into it. बाकी महाराज फिर भी मैं कहती हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद वी आर स्टिल देयर। इट्स अमेजिंग। ये सब आप ही की कृपा से है महाराज, एंड आई तो टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, एंड सो आर माई चिल्ड्रन. And so is my husband. At times I doubt him, whether his nature is such that I'm discovering or whether he is actually under the spell. ये तो महाराज आप ही को पता होगा, जो आप ठीक समझे कीजिएगा। बाकी आपका शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए महाराज मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, सुख रखना, कुछ भी अनिष्ट न होने पाए। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सोनिया आंटी के प्लेटफॉर्म पर 8:10 पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाबा, आज थोड़ा देर हो गया है गुरु जी, मैं थोड़ा बाहर निकली हूँ, अपना आईज का चेकअप कराने गई थी। पावर बाबा फ्लक्चुएट कर रहा है और पता नहीं गुरुजी कुछ तो हुआ है। एक मेरा चश्मा कहीं मिसप्लेस हुआ है या कुछ तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दोनों, मैंने सोचा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मेरा कौन सा चश्मा है, तो उसको दिखा नहीं जाऊं। ग्लेयर है कि ऐसा पावर वाला है, क्योंकि गुरुजी वो इतना ही उसपे वो ये लगा हुआ था, उसमें क्या बोलते हैं वो रे प्रोटेक्शन के लिए करा जाता है। तो मैं सोच रही थी कि शायद उसके लिए ये शाम को थोड़ा काला हो जा रहा है, देखने में है तो पावर वाला ही। पर बाबा जहाँ चेकअप कराया तो उसने उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोनों ही आपका ग्लेयर्स है, स्पेक्स नहीं है। तो पता नहीं बाबा मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है या पिछली बार लेते समय मैंने कुछ मतलब कुछ समझ नहीं पाई, या तो घर में कहीं ऐसा जगह रख दिया है बाबा जो मुझे मिल नहीं रहा है। जाके फिर से चेक करूंगी गुरुजी। खैर गुरुजी, मैंने अभी जो पहन रखा है चश्मा, उसके सारे लेंसेज खराब हो गए हैं। मैं थोड़ा वाइड रेंज का चश्मा पहनती हूँ बाबा, ताकि साफ से दिखे, क्लियर विजन हो। बाबा एक चश्मा बनाने में ही थोड़ा महंगा पड़ जाता है, उसका लेंस ही बाबा कम से कम 20 से 1,000 का आ जाता है। खैर मुझे भी ऑफर था तो वो 10% ही ऑफ किए उन्होंने, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। खैर मुझे टेनेंट एडवांस दिया था, उसके एडवांस से ही पेमेंट की हूँ, क्योंकि आजकल उनका नियम हो गया है कि फुल पेमेंट करने के बाद ही आपका चश्मा तैयार करके देंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, क्योंकि ये जो पहन रही हूँ इसका जो ऊपर का वो क्या कोटिंग बोलते हैं वो खराब हो गया है, वो और फिर से कुछ बन नहीं सकता। ये लेंस को मतलब जब बनवाएंगे तो इसको बाद ही देना होगा। पता नहीं गुरु जी क्या ही, तो अभी मैं डॉक्टर के भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी सब जगह जो हम लोग का मेडिक्लेम है किया हुआ है जिस कंपनी का, उसका सब जगह नहीं रहता है, तो हमें रीएम्बर्स करना पड़ता है। तो पहले तो पैसा देना पड़ेगा ना बाबा, इसलिए भाई हस्बैंड कहना है कि थोड़ा रुक जाओ, मैं करा देता हूँ। तब तक के लिए गुरुजी पहनने के लिए चश्मा चाहिए, तो इसलिए आज मैंने करवाया चश्मा, जिसमें फ्रेम फ्री हो गया और 10% का डिस्काउंट भी मिला हुआ। इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। उनका कहना है कि आपको क्या क्या है, मेरे को थायराइड है और शुगर है, लेकिन शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए बोले आपका शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए पावर भी रह के आपका बदल रहा है। बाबा पावर थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। मैं तो बोल ही रही थी मेरे सर में दर्द रहता है और गुरुजी का सर पे भारीपन रहता है। फिर बाबा वही बच्चे का केक वगैरह क्या बाउली वाउली खाता है, तो वो टिफिन के लिए लेने गई थी। कोई नया दुकान खोला है, तो वहाँ बाबा फुचका पहले टेस्ट करके दिखा, मतलब मॉल के अंदर ही है बाबा, पानी नहीं पिया, उसका सिर्फ मैंने नींबू और वो जो मटर का
चाट होता है, वही डाल के 4-6 तो खाई हूँ बाबा, क्योंकि दाँत की वजह से एंटीबायोटिक खाते-खाते मुँह पता नहीं बाबा एकदम कड़वा हो गया। अब शुगर फॉल कर जा रहा है, आज 2 दिन से या 3 दिन से यही हो रहा है, क्योंकि बाबा ठीक से खाना चबा नहीं पा रही हूँ। स्टिच करने के बाद भी वो जगह थोड़ा नरम है, तो बाबा अभी तक तो एक टाइम चावल खा रही हूँ, एक टाइम कोई तरह से रोटी खा रही हूँ। 2 टाइम चावल मैं कभी भी नहीं खाती थी बाबा। आज तो कोई कष्ट बहुत बड़ा था तापसी आंटी के ऊपर, जिसको आपने बहुत छोटे में कटवाया। सुबह तो कोई तरह से बाबा, वो एक तो उसको बच्चे का लालच है कि मेरा बेटा इनके पास है, और भाभी को यदि मैं नहीं जाऊंगी तो असुविधा हो जाएगा, कहीं और जाए ना जाए बाबा, हमारे यहाँ ठीक आती है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आई बाबा किसी तरह से उसने काम किया, मतलब कुकिंग किया, और बाकी वो कुछ नहीं कर पाई। बार बार लूज मोशंस हो रहे थे, बाथरूम दौड़ रही थी, और पेट पकड़ के वो बैठी थी। लास्ट में बाद में उसने हस्बैंड को कहा है कि भैया आप मुझे दवा दीजिए, नहीं तो एकदम मैं पड़ जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने उसको दवा दिया, पर वो हमारे लिए और चाय बना नहीं पाई। मैं ही उठी, पहले आपका चाय, हमारा चाय, बच्चे को दूध वगैरह सब दिया बाबा। नाश्ता तो आती है तो तुम पार्टी संभाल लेती है। तुम पार्टी बोली कि मैंने को फोन कर दी होती दीदी तो मैं आ जाती। मैंने कहा कि मुझे तो खुद ही बाद में पता चला, अमृत वेले के बाद में सो भी गई थी। और पता नहीं गुरुजी, आज मैंने बहुत कुछ सपने में देखा। मैंने बड़े बेटे को देखा, वो कोई गाड़ी चला रहा है, जींस का जैकेट पहना हुआ है, और पास में उसके एक बच्चा बैठा हुआ है। बाबा मैं समझ नहीं पा रही थी, मैंने कितने कितने लोगों को देखा बाबा, शायद कुछ अनजान लोग थे, कुछ जानकार लोग थे। मैंने क्या चीज से क्या रिलेट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बाबा, इसलिए मैं सुबह से किसी के पास इस चीज का जिक्र भी नहीं किया है। अभी इस सत्संग में मैं कर रही हूँ। हाँ मैंने अपने बड़े बेटे को देखा है, ये मैं एकदम श्योर हूँ। उसके पास एक बच्चा बैठा हुआ था, मेरे बुगलू की ही उम्र का था। हाँ, पता नहीं क्या देख रही थी बाबा। कोई एक बूढ़ी औरत भी थी, और बाबा किसको किसको दिखा बाबा, मैं बहुत सब भूल भाल गई हूँ। ये अमृत वेले की बात का टाइम का बात बोल रही हूँ बाबा। खैर गुरु जी, यदि आपने कोई कष्ट कटवाया, चाहे बड़े बच्चे का हो या छोटे बच्चे का, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं तो कोई चीज रिलेट भी नहीं कर पाती। हमारी शिखा आंटी तो इतनी, मतलब समझदार है कि वो ठीक रिलेट कर लेती हैं कि बाबा ने किस तरह से क्या सब स्वप्न दर्शन दिए। तो बाबा कोई भी कष्ट कटवाने के लिए आपका अनंत अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। उसके बाद उठ के बाबा, अब तापसी आंटी का हालत ऐसा देख के मैंने सो कहा, जो मेरा इंस्टेंट मोशंस बंद होने वाला दवा है, उसको जल्दी से दो, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जो उसका अवस्था है। तो बाबा वही लोकोमाइड टैबलेट्स था, 2 पहले दिया। उसके बाद बाबा जल प्रसाद में उसकी बेटी आई थी, वो आर एस मिला के बोतल में भरी, तो मैंने कहा ये जल प्रसाद उसी बोतल में डाल दे। तो बाबा वो जल प्रसाद भी दिया, दिल्ली के बड़े मंदिर वाला जल प्रसाद भी दिया। तो गुरु जी कम से कम 1 घंटा में वहां उठकर जाने लायक हो गई। मैंने कहा कि आज रहने दे काम में और मत जा, कल तेरे को तो निकलना है। बाबा कल वो ताड़केश्वर जाएगी, पिछले साल से ही उसने चालू किया है ये चीज। तो वो लोग में क्या बोलते हैं कि 3 साल लगातार जाना पड़ता है, ऐसे ही कुछ बोल रही है बाबा। और फिर बाबा एक बार उन लोगों को जाने का हो जाता है तो उन लोग को ऐसा लगता है कि नहीं जाओ तो अच्छा है। मैंने ये बोला तेरा हेल्थ परमिट कर रहा है। अब बाबा सच में बोलूं, जैसे ही मैंने सुना हस्बैंड से कि तापसी पॉटी कर रही है, उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है, मेरे मन में सबसे पहला बात स्ट्राइक किया कि बाबा शायद इसको जाने नहीं देंगे।
मैंने उससे कहा, देख, मेरे मन में सबसे पहला यही बात आया बाबा को देखकर कि तू नहीं जाए तो अच्छा है, तू बाबा की सबसे लाडली बेटी है। हाँ, वो शायद तुझे कोई संकट काटना चाह रहे हैं, और सच बोलूं तो तू जिसके साथ जा रही है मुझे वो पसंद नहीं है। बाबा, अपना इल्जाम दूसरे के सर पे थोपने वाला क्या ही किसी का अच्छा ही करेगा बाबा। उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया है। वही, जिसका जैसा नेचर है वो ही तापसी आंटी के अड़ोस पड़ोस में ही रहती है, उन्हीं लोग के साथ जा रही है बाबा। उसने आपका ही नाम लेके कहा कि बाबा चाहेंगे तो जाऊंगी, अब बाबा ही देखेंगे मुझे। मैं जाऊंगी भी तो अपने मुंह मन के जो मन तेरा मन का जो कोई काम में नहीं आता। यदि तू जाएगी तो बाबा ही ले जाएंगे, अब बाबा ही लेके आएंगे, कि तू जिद कर रही है। अब तू जिद कर रही है, ठीक है, जाना, अच्छे से जाना, मेरे से रुपया ले लेना, लेकिन रास्ते में मिनरल वाटर ही खरीद के पीना, मत जगह जगह पानी पीना। ऐसे ऐसे हालात है तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, सोच लेना। बाबा, आप जहाँ हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। आपने वैसे ही सेवा दे रखा है कि कोई भी जरूरतमंद को कोई भी हॉस्पिटल में दवाई दे के आओ, मैंने निशुल्क। तो अब मुझे हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जितने मेरी मेड लोग हैं, जितने मेरे जानकार लोग हैं, जितने दुकान के मजूरे लोग हैं, सबको मेरे हस्बैंड और मैं जब जब जो जो तकलीफ होता है बाबा, हम लोग उन लोग को दवाई ऐसे ही दे देते हैं। और बाबा, आपके बेटे के ऊपर इतना ही अच्छा ब्लेसिंग्स है आपका कि उनका दिया हुआ जो दवा है फट से सबको करता है। और वो मतलब 1 घंटा 2 घंटा में वो एक्टिव हो जाता है। तो बाबा, दोपहर को मैं वापस से शायद स्नान करने गई थी या टॉयलेट करने गई थी, ऐसे ही वह वॉशरूम गई थी, तो मैं सुन पा रही हूँ कि तापसी आंटी अपने बच्चे को बोल रही है। मैं बस खिला के ही गई थी या आके खिलाऊंगा ऐसा कुछ सोचा था। तो बाबा, मैंने देखा कि वो आके अच्छी भली खड़ी है। बोली, क्या वो बच गई, क्या खाई है तू? बोला, भाभी वो छोटा 10 रुपया या 5 रुपया वाला पैकेट का क्रीम क्रैकर खाई हूँ और पानी पिया है। हमने बस तुम आज ऐसे ही खाओ। तो अब मेरे घर में जो भी राइस थोड़ा बढ़के ही रहता है, कभी उसकी बेटी खा लेती है, उसका बेटा दोनों टाइम ही राइस खाना चाहता है। मैंने उसको कहा कि राइस में देती हूँ, बैठ के दही से, थोड़ा चीनी लेगी तो चीनी ले ले या नमक से खा, कभी दही का खट्टा ये हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि तुम जिस दुकान से लेती हो उसमें वो लोग बहुत डांडा डालते हैं, जो कि अभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। तेरे को वही मदर डेयरी वाला दही लेना चाहिए था आज के दिन। बाबा, वो मिठाई का दुकान है, दही स्वाद तो होता है बाबा, पर बहुत फैटनिंग रहता है उसमें। तो वो देख के आ गई थी बाबा। मैंने कहा, मैं दही मंगा दे रही हूँ। उसने कहा, नहीं भाभी, दही लेके आई हूँ। अब बोले, बस इतना सही खा अभी, शाम को गीला भात यदि बोलेगी तो मैं बना दूंगी। तो बाबा, मेरे ही घर में आराम से अपना वो जैसे मैट बिछाती है आपके गद्दे के सामने ही, एकदम आराम से सो जाती है बाबा। पहले यही तापूसी थी बाबा, जब वो मतलब आपकी चड्डी से नींद नहीं लगी थी तो वो बोलती थी कि मुझे डर लगता है यहाँ सोने में। और आज बाबा, वही तापूसी आपके सामने सुकून का नींद सोती है बाबा। मेरे घर वो सो पाती है, आजकल वो अपने घर में नहीं सो पाती है बाबा। मैंने उससे कहा कि भाभी के घर में तो है जगह, ऐसा बात नहीं, बाबा की कृपा से। तो ऐसा कर, कुछ दिन के लिए चेंज के लिए फिर कम से कम 10-15 दिन अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आके सो ले, फिर जाएगी, हो सकता है कि वहां तेरे को नींद आए। ये भी बाबा, कोई नेगेटिविटी हावी है या कुछ, कोई जैसे कि इसका बच्चा मेरे पास रहता है, मेरे पास बड़ा हो रहा है, तो बाबा ये सब चीज बहुत लोगों को खलता है। तो बाबा उसको टोका टोकी भी करते हैं, नजर भी लगाते हैं। तो बाबा, अब आपको क्या ही बोले, नजर तो ऐसा फालतू चीज है बाबा कि
अच्छे इंसान को एकदम खत्म कर दे। बाबा सब तो सो गए, बच्चे को भी एक चपड़ लगाई हूँ। जिस चीज का जिद्दी करने लगता है तो वो उसी समय उसको चाहिए, चाहे वो दोपहर हो या भोर रात्रि हो या जब हो। एक तमाचा दिया, बस मेरे से गुस्सा होके मेरा पिलो वगैरह फेंक के वो सो गए। अब बाबा मैं लाख कोशिश कर रही हूँ, नहीं सो पा रही हूँ। मेरे को फील हो रहा है कि शायद मेरा शुगर फॉल कर रहा है। तो गुरु जी, एंटीबायोटिक की वजह से मुझे एकदम, चाहे चावल हो चाहे रोटी हो, कुछ भी खाने में स्वाद नहीं आता है बाबा। जैसे जीवा एकदम ठीक हो गया है, ऐसा दवाई खाते खाते। खैर गुरु जी, आप सब शारीरिक कष्ट काट रहे हैं। इस शुगर का जो फॉल करना, हम इंसुलिन बाबा उसी हिसाब से ले रहे हैं। अब इस समय मैं नहीं लूंगी बाबा, सोची तो यही हूँ। उसके बाद एक बार शुगर चेक करके तभी उस तरह से लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मेरा यदि शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो बाबा मेरी आंखों का प्रॉब्लम भी बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अभी मैं वही 382 वाला सुन रही थी, अचानक से शायद हस्बैंड ने ही ऊपर कॉल किया। बच्चा जिद कर रहा था, वही एक बाइक चलाता है और एक तो वो एनिमल्स पकड़ने वाला गेम होता है। तो बाबा वही उसी को खेल रहा था। उसमें दो ठो मोर भी पकड़ा उसने। मैंने कहा, देखो गुरुजी का मोर आ गया है, गुरुजी को मोर आ गया। तो बाबा उसने पकड़ा तो बहुत खुश हो जाता है वो गेम खेल के। तो बस वही दो गेम खेल के बाबा, भूख भी लग रहा था बहुत तेज। ऐसा लग रहा था कि कुछ खा लूं मीठा तो अच्छा लगे। गला अभी भी सूख रहा है गुरुजी, खाली खाली प्यास लग रहा है मुझे। ये सब बाबा इतने दिनों से, इतने सालों से है बोल के मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरा अभी शुगर फॉल कर रहा है, अभी राइस गया है। तो गुरु जी वहां पर वो जो जिस सैलून में मैं जाती थी वो रिनोवेट हो रहा था। तो वहां पर मैंने कहा मैं और सिटी सेंटर नहीं जाऊंगी, यहाँ पर जो कोई भी है आईब्रो बनाने वाली उसी से बनवा लेती हूँ। काफी दिन हो गया गुरु जी, महीना भर हो गया मैं गई नहीं थी। तो बाबा वो भी करवाया और नीचे गई, जो भी लेना था लेके बाबा वहां वही फुचका खाई और मीठे में बाबा वही बैफल खाया, मधु वाला, हनी वाला मतलब। वो चॉकलेट इतना नहीं अच्छा लगता बाबा, आजकल मुझे चॉकलेट से रुचि हो। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी की, आप मुझे अच्छे से ले गए, अच्छे से ले आए। मैं सत्संग सुनते ही जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड का आदत है, या तो वो संग में रखेंगे या मैं बोलूंगी रुको मैं वॉशरूम से होके आऊं, या वो फोन करेंगे तो वहां पर बस वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वही 382 वाला मैं खोज रही हूँ, वो मिल जाए। तब तक विपिन अंकल का भी एक और फ्लैश कर दिया है बाबा, उसको भी सुनूंगी। थोड़ा पाठ भी रह गया था बाबा, जपजी साहिब का पाठ। वो फिर से कुछ टावर का, यहाँ इतना बारिश होने के कारण बाबा टावर का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो गुरु जी इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसलिए अटक गया था। तो फिर मैं निकल गई थी गुरु जी। बस गुरु जी आज मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि कितना भी तकलीफ हो जाए मेरे को, आप ठीक हर एक तरह से, हर संभव सारा सेवा ले लेते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। ओम नमः शिवाय। जय जय गुरु जी।